बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, हज़्ज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज़ रंग के मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। इनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घोड़सवार आता है और इनके पास आकर पूछता है कि ए हज़्ज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हज़्ज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही ना था, लिहाजा मैंने इसे पूछा कि तुम इसे कितने में ख़रीदोगे। घोड़सवार ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत से नावाकिफ़ हूँ और मुझे ये मोती वैसे ही नायाब लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की ज़मानत देता हूँ। हज़्ज़ाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में इस मोती को उस घोड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी व शर्फ और मकाम व मंजिलत को कबूल कर लिया। कुछ देर गुजरी ही थी कि मेरी आँख खुल गई। हज़्ज़ाम बिन खालिद ने यह ख्वाब अपने कबीला बनु कलाब के मुअज़्ज़िज़ीन को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु कलाब का नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुतबर्रक व अजीम शख्स का रिश्ता आएगा, जिसके बायस तुम्हें शर्फ व इज़्ज़त और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हज़्ज़ाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो इससे अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब बनु कलाब में मेहमान बनकर आ गए। नाज़रीन गिरामी, अरब में ये रिवायत थी कि जब भी किसी भी कबीले का कोई मेहमान आता तो 2 दिन तक उसकी खूब मेहमान नवाजी और खिदमत की जाती, फिर तीसरे दिन उसकी आमद का सबब उससे दरियाफ्त किया जाता था। हज़रत अकील बिन अबू तालिब की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीला बनु कलाब के सरदार हज़्ज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे कि अपने भाई अली बिन अबी तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हज़्ज़ाम बिन खालिद कहने लगे कि ए अकील, अमीरुल मोमिनीन के लिए ये एक सहरा नशीं औरत शाइस्ता नहीं है, जो सहरा नशीनों की इब्तदाई तहजीब व तमद्दन में पली है। इन्हें एक बुलंद मर्तबा तमद्दन वाली औरत से शादी करना चाहिए और इन 2 तमद्दनों के दरमियान फ़र्क है। अकील ने इनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं इससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो इनसे रिश्ते अज़वाज कायम करना चाहते हैं। इसके बाद उम्मुल बनीन के वालिद ने ही जानते थे कि क्या जवाब दें, इसलिए हज़रत अकील से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ समामा बिनते सुहेल और ख़ुद बेटी से पूछ लें, और जनाब अकील से मुखातिब होकर कहा कि मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बारे में मशवरा कर लूँ। उम्मुल बनीन के बाप जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि इनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थीं। हज़्ज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और इनसे हज़रत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा कि क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीक हयात बनने के लायक जानती हो, लेकिन ये जान लो कि इनका घर मरकज़ इल्म व हिकमत और आदाब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को इस घर की खादिमा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, और अगर इसके लायक नहीं जानती हो तो इनकार कर देंगे। नाज़रीन कराम, हज़रत अकील इल्म इंसाफ के माहिर थे, इसलिए दुख्तर रसूल हज़रत तैयबा ताहिरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जब हज़रत अली शेर खुदा ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घर दारी के अमूर के लिए एक औरत की ज़रूरत है, तो आपने अपने माहिर इंसाफ भाई हज़रत अकील को फरमाया, मेरे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब कीजिए जो शुजा और दलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो, ताकि मैं इसके साथ शादी करूँ और वो मेरे लिए एक बहादुर और शाहसवार बेटे को जन्म दे। हज़रत अकील के मुताबिक बनी कलाब कुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था, जिसके मर्द शुजात के लिए बहुत मशहूर थे। इसलिए हज़रत अकील ने बनी कलाब के सरदार हज़्ज़ाम बिन खालिद की बेटी फ़ातिमा का इंतखाब किया, जो शुजात व बहादुरी और घोड़सवारी में माहिर थीं। खैर, जब हज़रत अकील ने हज़्ज़ाम से रिश्ता मांगा और हज़्ज़ाम ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हमारी बेटी हज़रत अली के लायक है, तो उनकी बीवी कहने लगी कि ए हज़्ज़ाम, खुदा की कसम, मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की तरबियत बेहतर अंदाज में की है और ये हमारे कबीले की सबसे सादतमंद लड़की है, बस आप इसे अली बिन अबी तालिब के निकाह में दे दीजिए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह पढ़ा गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने इस निकाह की तारीख 23 हिजरी लिखी है। निकाह के फ़ौरन बाद जब हज़रत अली फ़ातिमा बिनते हज़्ज़ाम को लेकर घर आए तो फ़ातिमा बिनते हज़्ज़ाम, जो शराफत का मुजस्मा थी,
کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسنین کریمین کی ماں کو یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑیں۔ حضرت فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا، اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ الزہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی، اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگیں کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا کیے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت جعفر تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی سن 64 ہجری کو وفات پائی۔ جزاک اللہ۔